सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स माफिया। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गए और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया इस यूट्यूब चैनल स्टॉक्स माफिया पे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल इंडिया में हूँ नहीं, मैं लंदन आ गया हूँ, मैं यूके आ गया हूँ एमबीए करने के लिए। इसके कारण लाइफ काफ़ी बिजी सी चल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत हेक्टिक सा लाइफ स्टाइल है। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको सब कुछ करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, पार्ट टाइम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सारा चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो वी आर नॉट यूज टू इट, राइट। सो इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए एक बार फिर से रियली रियली वेरी सॉरी। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वीडियोस आती रहे वीडियो यूट्यूब पे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं घर पे भी हूँ, सेमेस्टर भी एंड हो गया है, तो थोड़ी सी टाइम थी, तो मैं सोचा क्यों ना कुछ अच्छा टॉपिक ढूंढ के कुछ अच्छी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो आज की जो टॉपिक रहने वाली है वो है कि फाइनेंशियली एजुकेटेड करने का एक मोटिव है मेरा लोगों को। मैं जितने भी लोगों को कर पाऊँ, एक इंसान भी अगर मेरे कारण फाइनेंशियली एजुकेशन ले पाता है, फाइनेंशियल एजुकेट हो पाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पिछले कुछ दिन पहले मैं लिंक्डइन पे देख रहा था, 2-3 आर्टिकल देखा कि इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। आप देखोगे कि आज भी हमारे मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा जो जनरली जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पैसे होते हैं, कुछ परसेंटेजेस जो उसके होते हैं, जो हर महीने मिलते हैं, हमें सैलरी मिलती है, तो हम उसको एफडी या आरडी में डालते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि एफडी और आरडी में जो हमें 5 और 6% का रिटर्न एनुअल मिलने वाला है, उससे कहीं ज़्यादा हमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहां मैं डालूं तो हमें मिल सकता है और पैसे सेव भी रहेंगे। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि आप कहाँ पैसे डालें, अगर एफडी ना करें, आरडी ना करें, तो कहाँ डालें। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आप अपने पैसे को एसआईपी करना शुरू करें। एसआईपी इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप जो भी कंपनी के एसआईपी करेंगे, उस वो कंपनी क्या करेगी, आपके पैसे की, मान लिया आपने 5,000 रुपये डाला, 5,000 के कुछ परसेंटेज वो आईटी स्टॉक्स में लगा देगी, 5,000 के कुछ परसेंटेज आपके फार्मा पे लगा देगी, 5,000 के कुछ परसेंटेज वो आपके मेटल्स पे लगा देगी, कुछ गैस पे लगा देगी, कुछ कमोडिटीज में डाल देगी। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका पैसा क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। डाइवर्सिफाई करने का मोटिव क्या है हमारा? मोटिव ये है कि सपोज कोविड आया, कोविड में क्या हुआ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरा डाउन, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट अलाउड नहीं था, फ्लाइट्स नहीं चल रहे थे, तो एविएशन सेक्टर पूरा डाउन, ठीक है। आईटी सेक्टर वाज बूमिंग एंड फार्मा सेक्टर वाज बूमिंग बिकॉज लोग बीमार पड़ रहे थे, मेडिसिन की ज़रूरतें थी, ऑक्सीजन की ज़रूरतें थी, इंजेक्शंस की ज़रूरत थी, वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो फार्मा कंपनीज वे बूमिंग। एंड आई थिंक ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट वॉज द बेस्ट ईयर फॉर द आईटी एंड द फार्मा। अब आईटी में फ़ायदा क्यों हो रहा था? क्योंकि लोग नहीं थे, रिसोर्सेज ऑफिस में नहीं थे, तो ऑफिस के जो सारे एक्सपेंडिचर्स थे वो सारे बच रहे थे, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, राइट। तो आईटी स्टॉक्स इसलिए बूम कर रहे थे क्योंकि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उसके बाद आते हैं कि ऐसे कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं। हाँ, और एक और तरीका है कि आप स्टॉक्स में अपने पैसे डालें, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, तो उसमें पैसे डालें ताकि उस स्टॉक्स में जो भी रिटर्न मिले वो आपको एज ए रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपने पैसे को स्प्लिट करें, डाइवर्सिफाई करें खुद से अगर कर रहे हैं तो। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो वो फिर तो आपको कंपनी करके देगी, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बिना कोई देर किए आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कौन कौन से शेयर्स ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए हैं। जो सारे जो सेक्टर्स हैं उसके जो टॉप स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, सन फार्मा, डेविस लैब, ये जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं सारे सेक्टर्स के, उन्होंने क्या रिटर्न दिए हैं। तो बिना कोई देर किए चलते हैं स्क्रीन पे। शेयर्स ने पिछले 1 साल या पिछले 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं, जिससे आप लोगों को क्लैरिफाई हो पाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका कोई तुक है या नहीं है, जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं मैं अपनी बातों को। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम चेक करें
तो सपोज अगर मैं आपको सबसे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो सबसे अच्छी बैंक मानी जाती है इंडिया में, HDFC बैंक शेयर प्राइस अगर चेक करें तो अभी वो 1617 रुपये चल रही है। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 53.23%, ठीक है। मीन्स ईयरली एटलीस्ट 11% का रिटर्न, जो कि कोई FD नहीं देती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में जो सबसे अच्छी बैंक मानी जाती है वो SBI मानी जाती है। अगर SBI की 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 119%, इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न पर ईयर। एक साल में भी चेक करें तो 24.91% है, जो कि कोई बैंक तो दे रही है आपको, लेकिन वो शेयर्स में दे रही है। कोई भी बैंक अपने FD और RD में 24% का ईयरली रिटर्न नहीं देती है। 24 क्या, 5%, 6% देती है मात्र। अगर मैं आपको फार्मा सेक्टर की बात करूं तो चलिए सन फार्मा की बात कर लेते हैं कि सन फार्मा ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया, नहीं दिया। सन फार्मा ने पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं 100% रिटर्न दिया है। मीन्स आपकी पैसा जो आपने डाले होते, अगर आपने 10 लाख डाला होता तो 5 साल में वो 20 लाख हो गया होता, जैसा आप देख पा रहे हैं। और मैं लॉजिक के साथ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतने क्लैरिटी से कोई नहीं बताएगा आपको। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हम लोगों को भी ये मोटिव मिलता रहे वीडियो डालने का। तो अब फार्मा में और भी अगर देखा जाए तो डिवीस लैब जो बहुत बड़ा कंपनी माना जाता है इंडिया में, तो इसका देखते हैं कि पिछले 5 साल में क्या रिटर्न रही है। तो आप देख सकते हैं 232%। 232% रिटर्न का मतलब होता है मोर देन 40% का रिटर्न ईयरली। 40 पर ईयर, मीन्स योर 1 लाख रुपीज़ जो है आपका 1.5 लाख रुपये बन जाता है एक साल में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये बात थी फार्मा सेक्टर की। अब हम चलते हैं चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस जो है अभी चल रही है 517। अगर 5 साल का रिटर्न का बात करें तो 80%, स्टिल बेटर। 16% एनुअली कोई भी शेयर आपको रिटर्न दे रहा है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर्स, सन फार्मा, डिविस लैब, TCS, इन्फोसिस। अगर TCS की बात करें, IT सेक्टर की तरफ चलते हैं, तो अगर TCS की बात करें IT सेक्टर में, तो आपको 5 साल में TCS ने 92%, मीन्स ऑलमोस्ट 18 to 19% पर ईयर का रिटर्न, ठीक है। इन्फोसिस जो सेकंड टेक जायंट मानी जाती है इंडिया में, इन्फोसिस का 5 साल का रिटर्न है 115%। इसका मतलब ऑलमोस्ट 23% ईयरली। तो ये थी, मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया। मैंने आपको IT सेक्टर दिखा दिया, मैंने आपको फार्मा सेक्टर दिखा दिया, मैंने आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर दिखा दिया, मैंने आपको और क्या दिखा दिया, फार्मा दिखा दिया, IT दिखा दिया, ऑटोमोबाइल दिखा दिया। और आप क्या देखना चाहते हैं, आप जो बोलेंगे मैं वो दिखाऊंगा। आपको बैंकिंग सेक्टर दिखा दिया, आप और सेक्टर बताइए। चलिए गैस के सेक्टर में देख लेते हैं, गैस सेक्टर में क्या रहा है हालत पिछले 5 साल में। पिछले एक साल में रिटर्न है 15%, 5 साल में 5% का लॉस हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा था कि जो पैसे होते हैं वो डाइवर्सिफाई करने चाहिए, कि अगर एक में लॉस हो रहा है तो 4 में प्रॉफिट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हर कुछ बढ़ रहा है, पर बहुत कुछ घट रहा है, बट आपकी जो रिटर्न ओवरऑल होनी चाहिए वो कम से कम ईयरली 20% तो मिलना ही चाहिए। अगर मैं टाटा पावर की बात करें तो इसका क्या रिटर्न रहा 5 साल में, 166%। 166% का रिटर्न है 5 साल में। अगर मैं ऑपरेटर्स देखूं, भारतीय एयरटेल या रिलायंस देखें, तो 5 साल में 136% का रिटर्न भारतीय एयरटेल ने दिया है। अगर रिलायंस का देखें कि पिछले 5 साल में रिलायंस 172% का रिटर्न। तो अभी तक मैंने जितना कुछ आपको दिखाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाने वाली वीडियो है। मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई, बस एक मेरा सजेशन है, मेरा ये फाइंडिंग्स है कि अगर मैं SIP करूं, अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, या तो मैं गोल्ड में डालूं, बॉन्ड में डालूं, तो मेरे को इट कैन बी फार बेटर देन इन्वेस्टिंग इन FD एंड RD। तो आज का जो
मुद्दा था ये वीडियो डालने का, आज का जो मोटिव था, आज का जो गोल था मेरा वीडियो डालने का, यही था कि आप लोगों के सामने मैं ये बता पाऊँ कि हर एक इंसान को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, फाइनेंशियली एजुकेटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो फ्यूचर होगा, लॉन्ग टर्म जो रिटर्न होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन हर दिन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन अगर 10% से भी बढ़ता गया तो और आपका एफडी और आरडी का रिटर्न का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इट विल बी नेग्लेजिबल। तो इससे बेहतर है कि हम थोड़े सीखें, बातों को समझें और सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करें। तो मेरा अगर सजेशन माने तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ हर एक इंसान को अपने स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट करियर जो बोलते हैं, उसमें आप लोगों को सबसे जो सेफ साइड निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। निफ्टी 50 के जो ब्लू चिप फंड्स हैं उसमें डालिए पैसे, इक्विटी फंड में पैसे डालिए जो निफ्टी 50 वाले, तो आपके पैसे सेफ भी रहेंगे। क्योंकि टीसीएस कंपनी डूबने वाली नहीं है, एसबीआई कंपनी नहीं डूबने वाली है, इन्फोसिस नहीं डूबने वाली है, अभी एटलीस्ट अगले 30 साल 40 साल तो नहीं डूबने वाली है। तो आप सोच समझ के अगर पैसा डालेंगे तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ लोगों तक भी कम से कम ये बात अपनी पहुंचा पाऊंगा कि मैं जो कहना चाहता था, मैं जो बताना चाहता था, आज बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर, तो कुछ समझा कर जा पाऊँगा कुछ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि सर कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, कौन से एसआईपी अच्छी होती है, कौन सा बॉन्ड अच्छा होता है, कौन से स्टॉक्स में पैसे डालें, पता कैसे करें, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर दें ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हेमंत_सिंह26, ये मेरी इंस्टा आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, मैं वहाँ पे लिंक भी दे दूँगा आईडी की, तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सबको रिप्लाई करने की। तो बस इतना बताने के लिए बस यही बोलूँगा कि एक काम करें, एक मदद करें हमारा भी, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और लोगों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिली को शेयर करें वीडियो, बताएं कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसी बातें इस चैनल पे बताई जाती है, ताकि हम लोगों को मोटिव मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डाल पाऊँ। और चैनल को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतनी ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा और वो ट्रेडिंग पे आएगा। और भी बहुत सारे जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मैंने फाइंड किया है, उसकी बैक टेस्टिंग की है। तो लेट्स वेट, बहुत जल्द। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 3 डेज़ मैं ये वीडियो डाल दूँगा यूट्यूब पे। तो ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें, चैनल को विज़िट करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।